एवं घूम रहे समस्त कार्यकर्तागण कृपया शांति का परिचय दें, अनुशासन में रहें। कलश का पूजन होने जा रहा है। हमारे टोली आ चुकी है और इसके निर्देशन में कार्यक्रम चलेगा। ये कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन करके हमारे मंदिर के महंत श्री प्रेम गिरि जी महाराज के द्वारा ही हो रहा है। आप शांतिपूर्वक बैठें और सुनें। आइए पालथी माँ के कमर सी करके शांति चित होकर के बैठे। सभी कार्यकर्ता यथासंभव व्यवस्था बनाएं। एक पूजन की थाली रखें, एक जोड़ा लाएं। हमारी बात को कार्यकर्ता थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। एक पूजन की थाली, एक बाल्टी में पानी, एक लोटा, थोड़ा सा गंगा जल और पूजन की थाली एक जोड़ा के साथ में लाइए सामने। कलश का पूजन होगा। ओम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बाकी जो भी खड़े वो बैठ जाएं, बहने भाई लोग भी बैठ जाएं। व्यवस्था बना दी आपने तो अपने कलशों को अपने सामने रखें। थोड़ा अंतर लेके फैल के बढ़िया बैठे आराम से। पूजन की थाली में कलावा हो। पूजन की थाली कहाँ है? उसमें कलावा हो। हरि ओम श्री राधे 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 श्री राधे। ओम ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। चलिए बोले गायत्री माँ की जय, यज्ञ भगवान की जय, भारत माता की जय। माता बहनें भी बोले जोर से गायत्री माता की। हाँ तब तो सब लोग सुन के आएंगे आसपास से। यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, भारत माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, हनुमान जी महाराज की, उमापति महादेव की, वृंदावन बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र की। पालथी माँ कमर सीधी करके सभी बैठे। आपस की चर्चा बंद करें। एक साथ एक स्वर में एक बार गायत्री महामंत्र हमारे साथ। सभी माताएं बहनें जो बैठी हैं हाथ जोड़ लें। आपस की चर्चा बंद करें, हाथ जोड़ लें, शांत होके बैठें। एक बार एक स्वर में एक बार संसार का सर्वश्रेष्ठ मंत्र गायत्री महामंत्र जो आदि अनादिकाल से गुरु मंत्र के रूप में विश्वविख्यात रहा है। इस मंत्र के विषय में कहा जाता है कि मनुष्य के जीवन में श्रेष्ठता प्रदान करता है, मनुष्य का कल्याण करता है और सबका उद्धार करता है। ऐसे मंत्र को महामंत्र कहा गया है, शिरोमणि गायत्री महामंत्र कहा गया है, मंत्रों का महाराजा कहा गया है। ये मंत्रों का मुकुटमणि है। इस भाव के साथ आइए एक साथ एक स्वर में एक बार सभी माता बहने भाई हमारे साथ साथ महामंत्र गायत्री का उच्चारण करेंगे। ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाका चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत्लालयेते च मार्गदर्शिका नमोस्तु गोसायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया
अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थम पूजितो यासुरासुरै सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो गणेशः प्रचोदयात्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सूक्ष्म रूप में उपस्थित प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा युग ऋषि गायत्री के सिद्ध साधक। जैसे पहले साउंड बनाए थे, साउंड को ठीक बनाए, साउंड वाली क्यों कम कर दिया, इसका बंद कर दिया आपने, इसको तो सिस्टम में रखिए। सूक्ष्म रूप में परम पूज्य गुरुदेव प्रातस्मरणीय पूज्यपाद माता भगवती देवी शर्मा, वेद माता, देवी माता, विश्व माता गायत्री, यहाँ उपस्थित शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देव स्वरूप हमारे आत्मीय बंधुओं, इस क्षेत्र के वरिष्ठतम कार्यकर्ता, नींव के पत्थर, जिन्होंने गायत्री परिवार को जन जन तक पहुंचाया, अपने क्षेत्रों में जिन्होंने बहुत ही शानदार काम किया, ऐसे वरिष्ठतम विशिष्टतम हमारे अपने गायत्री परिवार के समस्त कार्यकर्ता, सभी भाई बहन और यहाँ पधारी हुई सभी कन्याएं, अखिल विश्व गायत्री परिवार गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से प्रातस्मरणीय पूज्यपाद गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए वहां का दिव्य संदेश लेकर के आपके बीच आए हुए हैं। और विराट 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ, जिसका शुभारंभ मंगल कलश यात्रा के माध्यम से, शोभा यात्रा के माध्यम से प्रारंभ होने जा रहा है। ये 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ का शुभारंभ है। ये श्री गणेश है। इस नगर के समस्त देव शक्तियों का आवाहन, इस नगर में रहने वाले हनुमान जी महाराज के मंदिर में स्थापित प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भगवान शिव जी, वेदों की जननी गायत्री माता, शिव भगवान भोलेनाथ शंकर जी, पार्वती जी और समस्त देव शक्तियां जो विराजमान है इस नगर में, सभी को निमंत्रण दिया जाएगा। सभी के जाकर के आमंत्रण के लिए प्रार्थना करते हुए निवेदन किया जाएगा। इस विराट 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ में जैसे आप पहले आया करते थे, हमारे 51 कुंडी यज्ञ में आप आइए। पहले 9 कुंडी यज्ञ में आप आया करते थे, हमारे 51 कुंडी यज्ञ में आइए। हमेशा 5 कुंडी यज्ञ में आप आया करते हैं, अब हमारे 51 कुंडी यज्ञ में आइए। समस्त देव शक्तियों को बुलाया जाएगा, उन्हें निमंत्रण दिया जाएगा। साथ ही साथ कलश यात्रा का उद्देश्य पूरे नगर में भ्रमण करते हुए समस्त नागरिक को, धर्म प्रेमी सज्जनों को ये बताया जा रहा है कि आप सभी सादर आमंत्रित है। ये बड़ा ही विराट और भव्य कार्यक्रम है, इसमें आप सभी यहाँ अवश्य पधारें। ऐसे सभी नागरिकों को, समस्त जनों को, सभी सज्जनों को, सभी धार्मिक स्वभाव के व्यक्तियों को आमंत्रण किया जाएगा। कलश यात्रा का उद्देश्य यह है। तो आइए हम यहाँ से प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे सम्मानीय यहाँ महंत जी बैठे हैं, संत जी बैठे हैं, इनके द्वारा दीप प्रज्वलन करेंगे। हमारे एक भाई खड़े हो जाएं, दीपक को जलाने की व्यवस्था बनाएं, दीप प्रज्वलन करें। गायत्री महामंत्र के माध्यम से हमने अब यहाँ से प्रारंभ किया है और मुख्य स्थान पर दीप प्रज्वलन के साथ में अपने हाथ में फूल और चावल करके गुरुदेव गायत्री माता के श्री चरणों में पुष्पांजलि कराएं हमारे श्री महंत जी से। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै नमः।
मातृवत् लालित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोनिने नमोस्तुते। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गायत्रै नमः। श्रद्धांजलि पुष्पांजलि समर्पयामि। यथास्थान बैठे आप ससम्मान। यहाँ शक्ति कलश उपस्थित है। शक्ति कलश का ही प्रभाव और साधना का प्रभाव, कार्यकर्ता की मेहनत, वरिष्ठतम व्यक्ति का मार्गदर्शन और जनता जनार्दन का सहयोग, उनकी मदद और उनका उदार मन व्यक्तित्व के माध्यम से ये संपूर्ण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा, पूर्ण होगा, ऐसी आशा के साथ में आइए सबसे पहले उनके श्री चरणों की वंदना करते हैं जिन्होंने हमको यहाँ भिजवाया है, जिनके संरक्षण में मार्गदर्शन में ये 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। ऐसे हम सबके आराध्य स्वरूप है परम पूज्य गुरु पंडित श्री राम शर्मा जी आचार्य, जिन्होंने सारी दुनिया में गायत्री मंत्र को गायत्री परिवार के माध्यम से पहुंचाने का काम किया है। ऐसे हम सबके आराध्य स्वरूप गुरुदेव का स्मरण करते हुए उनके श्री चरणों में वंदना करते हैं। आइए सबसे पहले उनके चरणों में करें। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की। गुरु संरक्षण पाया जिसने अभय हो गया, मंगलमय जीवन का उसके उदय हो गया, उदय हो गया। उनकी छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो पा गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। ताली के साथ गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है, गुरु कृपा तो सबसे बड़ा उपहार है। गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है, गुरु है खेवनहार तो बेड़ा पार है। प्रेम का पावन हो, प्रेम का पावन उजाला छा गया, जीवन सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। की छाया में शरण पा गया, गुरु की छाया में शरण जो पा गया, सुमंगल आ गया, उसके जीवन में सुमंगल आ गया। गुरु की छाया में शरण जो
बोलिए परम पूज गुरुदेव की। गुरु की छाया में शरण जो आ गया उसके जीवन में सुमंगल छा गया। कैसे? आज से 4 दिन तक आपको ये बात मालूम होती चली जाएगी, एहसास होता चला जाएगा। बाद में क्या होता, गुरु की शरण में आने के बाद में क्या मिला करता है। कलश यात्रा के माध्यम से आइए हम भगवान का श्री गणेश आवाहन करते हुए यहाँ से करने जा रहे हैं। एक मुख्य दंपत्ति यहाँ पधारे, पूजन की थाली जल पात्र अपने पास में रख लें। सबसे पहले पवित्रीकरण करते हुए अपने सिंचन करेंगे। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि यस्मै पुंडरीकाक्षं सवायान्तरः शुचिः। ओम पुनात पुंडरीकाक्षः पुनात पुंडरीकाक्षः पुनातो। पृथ्वी माता का पूजन करें, धरती माता का पूजन करें। हाथ जोड़ लें सभी लोग। ओम पृथ्वी लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चाशनम्। आइए तिलक करें एक दूसरे के माथे पर, तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महापुण्यं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। कलावा होगा, कला ले लीजिए। एक दो कार्यकर्ता आए। ये जो आपके पास में कलश, इसमें कम से कम 5, 7, 11 नारियल जरूर होना चाहिए। नारियल लेकर के बहनें थोड़ा आगे चलेंगी, उसके बाद जवारे वाले चलेंगी। तो कोशिश करें कि 5 कन्याओं को 5 नारियल कम से कम उपलब्ध कराएं और उनके यहाँ सामने बुलवा लीजिए फटाक, जल्दी से सामने बुलवाइए 5 कन्याओं को जो नारियल लेकर के आई है। जिनके कलश में नारियल है वो लेकर के यहाँ सामने आ जाएं। और हमारे जो मुख्य यजमान है ये पूजन की थाली लेकर खड़े हो जाएं, मुख्य यजमान, और पूजन की थाली लेकर के अपनी जगह पे चले जाएं। वहां पर सामने नीचे वहां जाने दीजिए उनको, सामने जाइए। और एक बाल्टी में जल कहा था, जल बाल्टी में जल कहा था जिनका पूजन करवाना, वहां बैठा दीजिए लाइन से, ऐसा करके बैठा दीजिए, ऐसा बस ठीक है। बैठ जाएं जल्दी से सामने, फटाफट बैठ जाइए लाइन से, ऐसा। चलिए पूजन की थाली, जल पात्र साथ में। हाँ यहां पर बैठ जाइए आप, बैठिए आप यहां जगह खाली में, ऐसा बैठिए। चलिए बोले गायत्री माता की जय। जो कन्याएं बैठी उनके माथे पर तिलक लगाइए, उनके माथे पर तिलक लगाए। ये पूजन की थाली में तिलक आप लगाएं, दोनों खड़े होकर के। हाँ दंपत्ति लगाइए, टीका लगाइए, सबको मंगल तिलक करिए। ओम चंदनस्य महापुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। कन्याओं के हाथ में कलावा बांधे, कन्याओं के सीधे हाथ में कलावा बांधे। ओम व्रते दीक्षाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणां दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। अब इसके बाद में हमारा अगला क्रम जो है वो गुरु शक्ति का और गायत्री शक्ति का आवाहन है। देव मंच पर गुरु और गायत्री महाचेतना का आवाहन करने जा रहे हैं। इस भाव के साथ में हमारे मुख्य यजमान फूल में अपने हाथ में अक्षत और पुष्प ले लें। सभी के हाथ में फूल और चावल दे दें। जितने स्वयं सेवक कार्यकर्ता कार्ड लगाए, जिन्हें गले में लटकाए हैं, सभी को फूल और चावल उपलब्ध कराइए, सभी कलशधारी बहनों के हाथ में।
पुष्प की पंखुड़ी और पीले अक्षत सभी को दे दें शीघ्रता से। और हमारे मुख्य यजमान आगे आ जाएं तो यहाँ पूजन करें ऊपर आकर के मंच पर। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंड मंडलाकारं चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ओम मायातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो करोमि। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्म। हेलो मुख्य यजमान से निवेदन करेंगे कि हमारी आज हुई टोली के अखिल गाँव का स्वागत सम्मान करें। पहले पूजा तो बाबा जी जी गुरु जी माता जी की पूजा हो जाने दो कलश का, उसके बाद हमारा कर देना। अच्छा ठीक ठीक ठीक। हाँ जी, पहले भगवान का हो जाए फिर आदमी का करेंगे। अच्छा ये सभी और हाथ जोड़ के श्रद्धा के साथ में प्रणाम करेंगे। सभी जोड़े। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः नमः ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः नमः ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः नमः ओम वाणी हिरण्यवाभ्याम नमः ओम शचि पुरंदराभ्याम नमः नमः ओम मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः नमः ओम कुल देवताभ्यो नमः नमः ओम इष्ट देवताभ्यो नमः नमः ओम स्थान देवताभ्यो नमः नमः ओम वास्तु देवताभ्यो नमः ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः नमः ओम सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः नमः ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः नमः ओम एतत्कर्म श्री गायत्री देव्यै नमः नमः। सभी के हाथ में फूल और चावल पहुंच गए होंगे, सामने कन्याओं के हाथ में। तो चलिए आप बैठिए ना, आप खड़ी गलत जगह हैं। आप तो या तो बैठ जाएं, चूंकि आप या तो बैठ जाएं या साइड में रहें। चलिए सभी अपने हाथ में अक्षत पुष्प फूल लें। सीधे हाथ में राइट हैंड में चावल अक्षत पुष्प ले लें और बायां हाथ नीचे लगाइए। इस प्रकार से आसमान की ओर हमारी हथेली खुली हो, कमर सीधी करके बैठिए, आंखें बंद कर लीजिए। सभी ध्यान कीजिए, ये कलश यात्रा सबके लिए शुभ हो, मंगल हो, कल्याणकारी हो। हमारे यज्ञ का निमंत्रण सबके तक पहुंचे। आइए भगवान से मंगलमय वैदिक विधान से प्रार्थना करते हुए स्वस्ति वाचन करते हैं। आप सब एक साथ प्रार्थना करें। ओम गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आम जानि गर्भधाम त्वं जासि गर्भधाम। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति बृहस्पतिर्दधातु। ओम पया पृथिव्यां पया
पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्पतिर्दिशा सन्तु मह्यमा ॐ विष्णुरराजो छत्रेस्तो विष्णोः स्योरसि विष्णुर्ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितरे दुरितानि पराशुभ यद्भद्रमन्याशुभ ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवेतु। अपने सिर माथे से लगाइए और जो कलश है कलश के अंदर डाल दीजिए। सभी कलशों में थोड़ा थोड़ा जल होगा, देखिए है। हाँ चलिए, जो मुख्य यजमान है वे कृपया यथा स्थान में अर्थात नीचे जाएं और जल पात्र साथ में ले जाएं, भोजन की थाली ले जाएं। आइए, हमने देव शक्ति का आवाहन किया और मंगलाचरण के माध्यम से, स्वस्ति वाचन के माध्यम से शुभकामनाओं के लिए प्रार्थना किया। तत्पश्चात वरुण देवता का आवाहन ले जा रहे हैं। मुख्य यजमान शीघ्रता से पहुंचे, सामने पहुंचे। एक बाल्टी में जल हमने कहा था सामने रखा होगा, पूजन करिए उसका। भैया भैया श्रीमान जी कलावा वाले, एक मिनट रुकिए। हमने आपसे कहा कि कुछ अभी नहीं बताइए आप, तो आपको पहले दबाना था। गलत टाइम पे गलत काम करेंगे। चलिए, कलश वहीं रख दीजिए सामने। कहाँ जल, बाल्टी में जल कहाँ है, रखिए। गंगा जल सामने, पूजन करिए हमारी मुख्य यजमान। चलिए पूजन करिए। ओम वरुणस्योत्तमवशि वरुणस्य ऋतसर्जनीस्तो वरुणस्य ऋतसदन्यषि वरुणस्य ऋतसदनमषि वरुणस्य ऋतसदनमाशीत्। ओम वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब खड़े हो जाइए। वो जलपात्र जिसका पूजन किया गंगा जी का, आपने खड़े हो जाइए और इधर आइए कन्याओं के पास में। दोनों खड़े होकर के शीघ्रता से लोटा को जो जल है उसी में डाल लीजिए। पूरा डालिए, ऐसा डालिए डालिए। हाँ उठाइए, आ जाइए सामने इधर आगे। इन सभी कन्याओं के कलशों में डालें अपना। ओम, बाकी हाथ जोड़ लें। ओम कलशस्य मुखे विष्णु। ओम कलशस्य मुखे विष्णुः कंठे रुद्रः समाश्रितः मूले स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृतः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा सुंदरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो यथर्वणः अंगैश्च संहिताः सर्वे कलसन्तु समाश्रिताः अत्र गायत्री सावित्री शान्तिपुष्टि
सदा त्वयि तिष्ठन्ति भूतानि त्वयि प्राणाः प्रतिष्ठिताः शिवा स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्या वशवो रुद्रा स्वे देवाः सपैत्रिकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः त्वत्प्रसादादिमं तुमि हे जलोद्भवा सानिध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। कलश का पूजन हुआ, कलश में जल डाला गया, हाथ जोड़ लीजिए, प्रणाम कर लीजिए और प्रणाम करके भगवान से देव शक्ति से प्रार्थना करेंगे कि हमारे कलश का यहाँ भाव भरा आवाहन और पूजन का क्रम संपन्न हो गया। अब ध्यान रखें, जो बहनें कलश लेकर के बैठी हुई हैं, कन्याएं बैठी हुई हैं, ये सौभाग्यशाली मानी जाती है। क्यों सौभाग्यशाली मानी जाती हैं? क्योंकि कलश में 33 कोटि देवताओं का स्थान बताया गया है। समस्त देव शक्तियां कलश में स्थापित रहती है। या आखिर कलश बना कैसे, कलश में तो ये देखा यह जाता है कि कलश में शक्ति आई है सारे देवताओं की कला से। समुद्र मंथन हो रहा था और उसी समय अमृत जब बाहर आने वाला था तो अमृत को बाहर किसमें निकाला जाए, तो प्रजापति ब्रह्मा ने जब विचार किया तो उनने पूछा विश्वकर्मा जी से। तो विश्वकर्मा जी ने कहा कि मैं एक आकार बनाता हूं। उनने एक कुंभ का आकार बनाया जो आपके पास रखा हुआ है, तो इसको बना तो दिया, अब इसमें शक्ति तो ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, जी ने, कार्तिक जी ने, सूर्य भगवान ने, संस्कृति में 33 कोटि देवता माने जाते हैं। उन्होंने अपनी थोड़ी थोड़ी कला का अंश, थोड़ी थोड़ी कला का अंश डाल दिया। तो क्या हुआ, देवताओं के थोड़ी थोड़ी कला का अंश जब इसमें डाला तो एक कला का अंश डाला तो एक कलश इसका नाम पड़ गया। एक कुंभ कलश, देवताओं की थोड़ी थोड़ी कला का अंश इसमें डाला गया तो इनका नाम कलश हो गया। इसमें फिर अमृत रखा गया और कहते हैं कि अमृत फिर हमारे समुद्र मंथन से बाहर आया। इस प्रकार से यह कुंभ कलश जो है सारे देवी देवताओं की पहचान मानी जाती है। ये सिद्ध अपने आप में माना जाता है, इसलिए ये इतने महान कलश को, इतने पावरफुल कलश को, इतने शक्तिशाली कलश को केवल और केवल शक्ति धारण कर सकती है। तो वो शक्ति किसके अंदर होती है? शक्ति होती है नारियों के अंदर, वो शक्ति होती है बहनों के अंदर, वो शक्ति होती है माताओं के अंदर, वो शक्ति होती है कन्याओं के अंदर। तो नारी शक्ति को ही, कलश की शक्ति को धारण करने की शक्ति ताकत है। इसलिए आप सौभाग्यशाली है और आप कलश को रखने जा रहे हैं, तो परम सौभाग्य है। कहा जाता है कि कलश जो सिर पे धारण कर लेता है उसका शुभ, मंगल और कल्याण पूरे परिवार समेत प्रारंभ हो जाया करता है। इसलिए कलश बड़ा महान बताया है। हर शुभ कार्यों में कलश को सिर पे धारण किया जाता है, अपने घर में स्थापित किया जाता है, उसका पूजन किया जाता है। अभी नवरात्रि में घट रखा है आपने, कलश रखा था या आपने सबने, ये कलश अब सिर पे धारण करके आप चलेंगे तो कोई भी माताएं बहनें बातचीत नहीं करेंगे। कलश को सिर पे धारण करके क्या करेंगे? मौन रहेंगी, या गायत्री मंत्र बोलेंगे, या जयकारा लगाएंगे, या मंगल गीत गाएंगे। घर घर अलख जगाएंगे, हम बदलेंगे जमाना, ये गीत गाना है आपको। या फिर उठो सुनो प्राची से उगते सूरज की, क्योंकि कोई ना कोई मंगल गीत हमारे घर में होना चाहिए, हमारे मुंह में होना चाहिए। तो जब भी आप निकलेंगे और जो अनाउंस करने वाले डीजे वगैरह जैसा लगा है, तो पर्चे के हिसाब से जो टाइम टेबल दिया गया है वो अनाउंसर भी उसमें हो, वो अनाउंस करे चौराहा चौराहा पे। धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं बहनों, विराट 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ होने जा रहा है। इसमें कल प्रातः काल देव पूजन होगा, 51 कुंडी यज्ञ होगा, सब आहुति डालेंगे, सारे व्यक्ति सादर आमंत्रित है। इस प्रकार से यहाँ की भाषा में आप सबको निमंत्रण देंगे, सबको बुलाएंगे। तो आप यदि ऐसा
चौराहे तो सारे ग्रामवासी को, सारे नगरवासी को, सारे धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति को ये जानकारी हो जाएगी कलश यात्रा क्यों निकाली गई। बीच बीच में बोलते जाइए, ये कलश यात्रा, ये शोभा यात्रा गायत्री परिवार के द्वारा शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में नगर में निकाली गई है। समस्त देव शक्ति का पूजन किया जा रहा है। समस्त धन प्रेमी सज्जनों, माता बहनों को निमंत्रण दिया जा रहा है। आप सभी पधारें। 4 दिवसीय यह विराट कर्म कुंडी गायत्री यज्ञ है। आप सभी इसमें सादर आमंत्रित। ऐसा बीच बीच में अनाउंस भी करते रहे। और बहने भाई मंगल गीत गाए, और यदि डीजे में बजाना है तो कैसेट में जो शांति कुंज के गीत वगैरह है वे ही आप बजाएंगे। कोई भी इधर उधर के बेकार के गीत नहीं बजाएंगे, डांस वाले गीत नहीं बजाएंगे, इसका ध्यान रखेंगे। कलश यात्रा प्रभारी कौन है? कलश यात्रा प्रभारी, कलश यात्रा प्रभारी कौन है? खड़े हो जाइए। आपने जो सिस्टम सेट किया होगा, रूट और जो वाहन सेट किया होगा, उसमें सुचारू चले जाएंगे, ठीक है ना। दूसरी बात, कैसा आपने सेट किया? बैठ डीजे वाले कहां कहां रहेंगे, बहनें कहां रहेंगी, लोग कहां, झंडी वाले कहां, सब सिस्टम है ना। तो बहनें क्या सिर पे रखना है। यदि कलश पर्याप्त है तो नहीं है, कलश यदि कम और बहनें ज्यादा है तो हर 5 मिनट के लिए दूसरी बहन को सिर पे कलश रखने का मौका जरूर दें। है, खड़े रहना है, दूसरे को कर देना है। तो सब लोग चलते, कार्यकर्ता जो है जय घोष करेंगे, गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, जन्म जहां पर, ऐसे घोष करते हुए आप लोग नगर में चलेंगे। शांत नहीं रहेंगे। केवल हमको जनरल चर्चा नहीं करना है, मंत्र बोलना है, मंगल गीत गाना है, जयकारा लगाना है, सूचना देना है और अनुशासन में चलना है। हर बहन को यहाँ कोई जोड़ा से मतलब नहीं है। नहीं मेरी सहेली मेरे साथ ही आए, बहन मेरे साथ ही आए, नहीं मेरी मम्मी मेरे साथ ही आए। यहाँ मम्मी बेटी चाची का कोई मतलब नहीं है। आप तो सिर में कलश रखिए और दो की लाइन में अनुशासन चलिए, सब फिर यहीं आएंगे। यहाँ आने के बाद आपका अभिनंदन किया जाएगा, आरती की जाएगी, स्वागत किया जाएगा और उसके बाद में आरती होगी। आरती के बाद में महाप्रसाद प्रसाद का वितरण किया जाएगा, कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी और आपको फिर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से पूरा सिस्टम है। तो चलिए खड़े हो जाएं कलश यात्रा प्रभारी। और वो नहीं, सब लोग नहीं, बहनों को नहीं कह रहे। कलश यात्रा प्रभारी का मतलब मुखिया, संचालक, ठीक है ना। चलिए व्यवस्था, माइक ले लें अपना, आप पहले माइक लेके बताएं कौन सी व्यवस्था कहाँ बनानी है। फिर बहनें चलेंगी और इकट्ठी बहनी एकदम से थोड़ा भी इकट्ठी न करेंगे, लाइन से, सिस्टम से धीरे धीरे समझदारी का परिचय देते हुए लाइन से चलेंगे, आगे पीछे चलेंगे, नो धक्का मुक्की। अव्यवस्था ना हो तो आप हेल्प करना इस प्रकार से। बोली गायत्री माता की, यज्ञ भगवान की। इस प्रकार से ये कर्म को संपन्न करेंगे आप। बोले गायत्री माता की। जिनके पास स्टील के कलश खड़े हो जाए, स्टील कलश वाले, स्टील कलश वाले और दुल्हन बाजा। हाँ, रास्ता खुला। पहले कन्या को खड़ी होने दो भाई, क्या कर रहे हैं आप श्रीमान? हरिओम। पहले नारियल वाली कन्याओं को जाने दो, उसके बाद बहनों को। आओ आओ सुहागिन नार, केवल आओ आओ सुहागिन नार, शिशिर धारण करो। आओ आओ सुहागिन नार, कलश शिर धारण करो। आओ आओ सुहागिन नार, कलश शिर